एपिसोड 1 में हमने देखा कि आओई आयाकाशी जहाँ रहते हैं उस दुनिया के अंदर पहुँच जाती है। उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर ने बहुत ज्यादा कर्जा किसी से लिया हुआ है और अगर वह उस कर्जे को नहीं चुका पाए तब आओई को उससे शादी करनी होगी, जिनसे आओई के ग्रैंडफादर ने कर्जा लिया हुआ है। वह उससे शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती है और अब वह तेंजिनिया इनके अंदर रहकर ही नौकरी करेगी ताकि वह अपने ग्रैंडफादर का कर्जा चुका सके। एपिसोड 2 वह अपने ग्रैंडफादर के अंतिम संस्कार के दिन को याद करती है और उनके बारे में बताती है कि वह दिखने में काफी डरावने हैं। उन्हें किसी से भी कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था कि वह मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे लगता था कि वह कभी भी नहीं मरेंगे क्योंकि जब तक कोई उन्हें मारने की कोशिश न करे। लेकिन एक दिन वह सीढ़ियों से अचानक नीचे गिर गए और उनके सिर में चोट आई जिस वजह से उनकी मृत्यु हुई। वह गिंजी की बातों को याद कर रही होती है कि उसे मेरा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। फिर वह सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि उसने आयाकाशी के लिए खाना बनाया हुआ है और आयाकाशी को उसका खाना बहुत ही पसंद आया है। वह जा रही होती है। तेंगु और शेफ लड़ाई कर रहे होते हैं। आयाकाशी उन्हें शांत कराने की कोशिश करते हैं लेकिन वह शांत नहीं करा पाते हैं। वह कसूगा से पूछती है कि यहाँ हो क्या रहा है। वह कहती है कि ये तेंगु है। वह तेंजिनिया इनके शेफ का खाना खाकर बहुत ज्यादा थक चुके हैं। वह उन्हें हर दिन वही खाना देता है और उन्होंने इस समय पी रखी है। वह काफी ईमानदार है लेकिन वह इस समय लड़ाई कर रहे हैं और एल्डर तेंगु इन सब तेंगु से काफी बड़े हैं। वह सभी उनका आदर करते हैं जैसे कि तेंजिनिया इनके मास्टर का है, उसका नाम ओडाना है। वह वहाँ आ जाता है। कसूगा अपने रूप को बदल सकती है। वह अपने असली रूप में आ जाती है। उसके साथ वहाँ पर 2 काम करने वाले आयाकाशी भी होते हैं और वह आओई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वह कहता है कि तुम हमेशा हमें परेशानी में डालती हो और तुम एक इंसान हो जिसने तेंजिनिया इनसे बहुत ज्यादा कर्जा लिया हुआ है। वह गुस्सा होकर कहती है कि मैंने यहाँ पर बहुत तेज आवाज सुनी थी जिस वजह से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। वह कहता है कि तुम इस जगह को छोड़कर चले जाओ वरना मैं तुम्हें खाऊंगा और अगर मैं तुम्हें नहीं खा सका तब मैं तुम्हें तेंगु को दे दूंगा ताकि वह तुम्हें खाए। वह भी वहाँ से जाती है और उसे याद आता है कि ओडाना ने उसे किस तरीके से कहा था और कोई भी उसे यहाँ पर पसंद नहीं करता है। तभी उसे आवाज सुनाई देती है। वह कमरे से बाहर जाती है। वहाँ पर एक एल्डर तेंगु गिरा होता है। वह उसे देखती है और उसे अपने ग्रैंडफादर की याद आती है। उसे भी होश आ जाता है। वह एक एल्डर तेंगु है जिसका सभी तेंगु आदर और सम्मान करते हैं। वह पूछता है कि मैं कहाँ हूँ और तुम कौन हो। वह कहती है कि आप तेंजिनिया इनके अंदर हो और मैं यहाँ पर अकेले रहती हूँ क्योंकि वह जगह ठुकराई हुई है। वह इस समय बहुत ही ज्यादा भूखा होता है। वह पूछती है कि क्या आपको भूख लग रही है। वह कहते हैं कि मैं एक लड़की के बने हुए हाथ का खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा लेकिन उन्हें भूख ज्यादा लग रही होती है इसलिए कहते हैं कि मैं खाना खाऊंगा। फिर वह आओई के हाथ के बने हुए खाने को खाते हैं। उन्हें वह खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वह आओई से उसका नाम पूछती है। वह कहती है आओई सुबकी। वह पूछते हैं कि क्या तुम शीरो सुबकी की बेटी हो। वह कहती है मैं उनकी ग्रैंड डॉटर हूँ और क्या आप मेरे ग्रैंडफादर को जानते हो। वह कहते हैं हाँ मैं उसे काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ और हंसने लगते हैं। वह कहते हैं कि तुम मुझे मत्सुबा नाम से पुकार सकती हो। इस इनका शेफ हमें हर दिन एक ही खाना देता था और मैं थक चुका था। जब मैंने उससे कहा कि तुम हमें कोई और खाना दो फिर वह आग बबूला हो गया और हमसे लड़ाई करने लगा। आई कहती अब मुझे समझ आया कि आप दोनों के बीच लड़ाई क्यों हो रही थी। एल्डर तेंगु कहते हैं कि तुम बिल्कुल शीरो की तरह हो। उसके पास भी आध्यात्मिक शक्ति थी। वह आओई को शीरो के बारे में बताते हैं कि वह अपने आप ही इस छुपी हुई दुनिया में आया था और उसे बहुत सारे आयाकाशी पसंद करते थे लेकिन कुछ आयाकाशी उसको मारना चाहते थे। वह कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर ऐसे थे। वह कहते हैं कि शीरो ने मेरी जान बचाई थी। 60 साल पहले जब मैंने पी रखी थी उस समय मैं नदी में गिर गया था। वह नदी इस दुनिया और इंसानों की दुनिया को जोड़ती है। जब मैं डूब रहा था तब शीरो ने मेरी जान बचाई थी। उस समय वह काफी जवान था। आई कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही अच्छे थे। एल्डर तेंगु कहते हैं कि उसने मुझे बचा तो लिया जिसके बाद वह मुझसे इनाम मांगने लगा। वह पूछती है तो फिर आपने क्या दिया। वह कहते हैं कि मेरे पास उस समय उसे देने के लिए कुछ भी नहीं था
लेकिन मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसको तेंगू का खजाना, जो कि एक पंखा है यानी फैन है, वह दूंगा। लेकिन शायद वह भूल चुका है, इसलिए वह मुझसे मिलने के लिए कभी भी नहीं आया और उसने मेरे उस इनाम को भी नहीं लिया। वह जिम्मेदार इंसान था, लेकिन मुझे शीरो बहुत ही ज्यादा पसंद है। कुछ आयाकाशी कहते हैं कि इंसानों की जिंदगी बहुत ही कम होती है, जिस वजह से वह आयाकाशी के दोस्त नहीं बन सकते हैं और ना ही उनके करीब रह सकते हैं। आवी कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, वह भी दुखी होते हैं। वह कहते हैं कि इंसानों की जिंदगी लंबी नहीं होती, लेकिन हम आयाकाशी की जिंदगी बहुत लंबी होती है। वह वहाँ से चले जाते हैं। वह कहती है कि काश मैं अपने ग्रैंडफादर को उनकी मृत्यु से पहले अपने हाथों का बना हुआ खाना खिला सकती। फिर वह आराम करती है। गिंजी आई को अपने साथ ले जाता है। वहाँ सभी आयाकाशी होते हैं। ओडाना आई से पूछता है कि क्या तुमने एल्डर तेंगू को खाना खिलाया था। वह सोचती है कि शायद वह मत्सुबा है। तभी मत्सुबा वहाँ पर आते हैं। वह इस समय बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वह आई को बताते हैं कि वह कुकुमारो से नीचे गिरे थे। कुकुमारो एक हवा में उड़ने वाला जहाज है। उस समय उन्होंने बहुत ज्यादा पी रखी थी और उनका पैर फिसला और वह नीचे गिर गए। मास्टर ने तेंजिन इंग की तरफ से माफी मांगते हुए तेंगू और एल्डर तेंगू के लिए एक पार्टी रखी हुई थी। जब वह नीचे गिरे तब आई ने उनको बचाया था। अब वह आई को एक फैन देना चाहते हैं। वह उस फैन को देखती है और कहती है कि ये तो एक पत्ती है। वह सभी के चेहरों को देखती है। सभी उस फैन को अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। आई एल्डर तेंगू से पूछती है कि क्या यह फैन काफी मूल्यवान है। वह कहते हैं हाँ, और मैं इस फैन को शीरो को देना चाहता था। वह उस फैन को ले लेती है। वह कहते हैं कि मैं तुम्हारे कर्जे के बारे में जानता हूँ, अगर तुम चाहती हो तब मैं तुम्हारा कर्जा दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे किसी भी बेटे से शादी करनी होगी और तुम मेरे साथ माउंट सुमोन में रहोगी, जहाँ सिर्फ तेंगू रहते हैं। गिंजी कहता है कि आई ऐसे नहीं कर सकती है। वह जानते हैं कि गिंजी एक 9-tailed फॉक्स है। गिंजी कहता है कि आई मेरे मास्टर की होने वाली बीवी है। आई कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं शीरो की ग्रैंड डॉटर हूँ और मैं उनका कर्जा चुकाऊंगी। एल्डर तेंगू ओडाना से कहते हैं कि तुम्हें आई की परवाह करनी होगी और मैं तुम्हारे और शीरो के अतीत के बारे में जानता हूँ। आई को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वह क्या बात कर रहे हैं। वह कहता है कि अगर तुम भविष्य में रेस्टोरेंट खोलोगी तब मैं यहाँ पर हमेशा आऊंगा। गिंजी और आई दोनों ही खुश हो जाते हैं। ओडाना कहता है कि मैं इस बात पे सोचूंगा और हम सब आपका इंतजार करेंगे जब आप अगली बार यहाँ पर आओगे। वह चले जाता है। कसूगा आई से कहती है कि जब मत्सुबा जो कि एल्डर तेंगू है वह गायब हो गए थे तब सभी तेंगू काफी ज्यादा गुस्से में हो गए थे, लेकिन तुमने हमारी मदद करी। वह अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम कसूगा है और मैं अपने रूप को बदल सकती हूँ। मैं तुम्हारे बने हुए खाने को खाना चाहती हूँ क्योंकि मत्सुबा ने तुम्हारे खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करी है। आई और डेनो को देखती है। वह कहती है कि मैं रेस्टोरेंट को खोलना चाहती हूँ क्योंकि कुछ आयाकाशी मेरे हाथ के बने हुए खाने को खाना चाहते हैं। वह उसे अपने साथ ले जाता है। वह इस समय बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वह इस समय अपनी आंखों से काफी करीब से आयाकाशी की दुनिया को देख रही होती है। वह कहता है कि आयाकाशी की दुनिया में किसी इंसान का रेस्टोरेंट खोलना बहुत ही मुश्किल है। आई कहती है कि मैं यहाँ पर काम करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे ये काम करने देना। ओडाना कहता है कि तुम कोशिश कर सकती हो।